हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 29 जनवरी और 30 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में 2 दिन का आपका करंट अफेयर कवर होगा और जो इनसाइड टॉपिक है क्लास के वो इन्वेस्टर समिट 2023, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023, डिजिटल समाधानों के समूह का नाम, 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन, वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेता, पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली, दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कवर किए गए हैं। तो ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 राज्य दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। सही आंसर आपको क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, म्यांमार और दक्षिणी चीन ने वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? ये जो स्वेल टेल तितली है ये पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली है। इसको भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सितंबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान में, ये जो नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ बेहद दुर्लभ नोबल हेलेन यानी कि पापिलियो नोबेली को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है ये प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 27 जनवरी। हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस 1941 से 1945 के बीच जो नाजी जर्मनी द्वारा यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ था उसके पीड़ितों की याद दिलाता है, इसलिए इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो ये जो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास है ये संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना और जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास जो वीर गार्जियन था ये 2023 का पहला संस्करण संपन्न हुआ है। ये 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ है। ये 16 दिन का जो अभ्यास था 16 दिन तक आयोजित किया गया। वीर गार्जियन के दौरान दोनों वायु सेनाओं को आपसी समझ को प्रगाढ़ करने का अवसर प्राप्त हुआ, एक दूसरे की चीजें समझी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो इन्वेस्टर समिट 2023 का था इसमें टॉप पे रहा है झांसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झांसी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत झांसी में इसका आयोजन किया गया था। इस समिट का आयोजन जिला प्रशासन और बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया। इसमें 146 कंपनियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग खोला है। इनमें से 126 अनुबंधों को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है जिनका जो मूल्य 65,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। सबसे अधिक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आया है और सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 45,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 21 निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने झांसी में निवेश करने में इंटरेस्ट दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये जो दुनिया का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है इसका व्यवसायीकरण करेगा कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। 40 मिलियन कनाडाई डॉलर जो कि 32 मिलियन डॉलर होते हैं, इनका निवेश क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए टोरंटो में जो स्थित है कनाडाई क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी
ज़ेनाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंक को सक्षम करेगा, जिसमें क्षमता होगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जटिल डेटा समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए ये विश्व की अग्रणी क्षमताएं प्रदान करता है और वित्त, परिवहन, पर्यावरण मॉडलिंग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर हाल ही में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया है? तो ये जो हीरा स्टोन है ये 13वीं सदी के होयसला काल का है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। ये कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक मैसूर में एक रहस्यमयी पत्थर की खोज की गई है। ये क्लासिकल कन्नड़ अध्ययन केंद्र की एक टीम ने होयसला काल के अपनी तरह के पहले ये हीरो स्टोन पत्थर के शिलालेख की खोज की है। इसमें नक्काशी और शिलालेख शामिल है जो होयसल शासक वीर बल्लान द्वितीय जो कि 1172 से 1220 ईस्वी की अवधि से संबंधित है। इनका साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ था। ये मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के चकासेट्टीहल्ली में शंभुलिंगेश्वर मंदिर में पाया गया था। जो प्रोफेसर हैं सेवानिवृत्त NS रंगराजू, इनका कहना है कि यह हीरो स्टोन अद्वितीय है क्योंकि इसमें सती प्रथा का एक दुर्लभ दृश्य भी दिखाया गया है जो उस समय प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीरगाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो ये जो 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेता हैं वीरगाथा के, इनको सम्मानित किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी 2023 को जो नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ था वीरगाथा 2.0, इसमें विजेताओं को सम्मानित किया। वीरगाथा परियोजना के तहत पिछले साल के वीरगाथा जो संस्करण 1 था, इसकी भारी सफलता को देखते हुए दूसरे संस्करण वीरगाथा 2.0 को आयोजित किया गया था। इसे रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत संयुक्त रूप से शुरू किया है। श्री राजनाथ सिंह ने विजेताओं को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया, एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट भी उपस्थित थे। इसके अलावा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना अध्यक्ष हैं इस समय एडमिरल R हरि कुमार, और जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे और रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, ये सभी लोग भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सत्र में उपाध्यक्ष चुना गया है, ये भारत को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य फिएट पैनिस लेट देयर बी ब्रेड के रूप में अनुवादित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FAO में 195 सदस्य शामिल है, यानी कि 195 देश सदस्य हैं। इनका मुख्यालय रोम इटली में है और ये दुनिया भर में क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों का रखरखाव करता है जो 130 से अधिक देशों में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार, UPI, डिजीलॉकर, कोविन, जेम और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? तो ये जितने भी डिजिटल ऐप्स हैं इनके जो समूह का नाम रखा गया है इंडिया स्टैक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। इंडिया स्टैक आधार, UPI, डिजीलॉकर, कोविन, जेम और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों का एक बहुस्तरीय समूह है जिसने भारत में डिजिटल परिवर्तन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में इंडिया स्टैक फोकस क्षेत्रों में से एक होगा जो अगले महीने अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सूर्य भारत में अस्त सबसे पहले किस राज्य में होता है। यहाँ पर आपको बताया कि सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में, पर आपको कमेंट में बताना है कि अस्त किस राज्य में होता है। पिछली क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? तो ये जो अस्का पुलिस स्टेशन है ये देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना, ये किस राज्य का है? सही आंसर तो ऑप्शन डी ओडिशा, ओडिशा का है। इसका सही आंसर दिया है बिरजू कुमार, सोनम ठाकुर, अभिषेक पासवान, मुकेश प्रजापति, मोहित कुमार, निक्कू, इंदु त्यागी, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक का मेजबान है?
सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते जाइए आप लोग। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।